आज हम 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट करेंगे। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में किया और जिसमें हमने किया था कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप अपने भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन इस ऑटोट्रॉफिक जो हमारे पास मोड है प्लांट्स में, इसके साथ साथ प्लांट्स में कई और भी मोड्स हैं जिसके द्वारा वे अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब इनके बारे में हम करेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे हमने बात की अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। यहाँ पर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी अन्य ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है, तो इसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, विषम पोषण बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास 3 तरह के न्यूट्रिशन है, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक। परपोषण, मृत जीवी पोषण और सहजीवी पोषण। अगर हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात बोलें या पर पोषण की बात बोलें या परजीवी की हम बात करें, तो परजीवी मतलब ऐसा कोई जीव जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बारे में हम पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दें, ये जो पैरासाइट्स होते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये 2 तरह से हो सकते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं, जिसको हम एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा लाइसेस, जुएं या हमारे फ्लीज जितने भी हैं, मच्छर वगैरह हैं, ये क्या करते हैं, ये बॉडी के बाहर डिपेंड कर रहते हैं। और कई बार पैरासाइट्स ऐसे जो बॉडी के अंदर रहते हैं। रिंग वर्म है, राउंड वर्म है, हमारे पास एंटोमोeba हिस्टोलिटिका है जो कि लूज मोशंस करता है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। और दूसरा हमारे पास आ गया सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो कि मृत जीवी पोषण है इसमें, और तीसरा हमारे पास सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब ये प्लांट्स इन विधियों का कैसे यूज करते हैं इसके बारे में हम करेंगे। अब सबसे पहले हमारे पास आ गया पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पर पोषण मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इस पोषण की विधि में सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि कोई भी प्लांट अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है और उससे अपना न्यूट्रिएंट्स, अपने पोषक तत्व वो प्राप्त करेगा। और अगर आप यहाँ डायग्राम को देखिए, इमेजेस आपके सामने है, तो इस पौधे के ऊपर यहाँ पर ये आपको येलोइश कलर की कसकटा प्लांट है, अमर बेल जिसको हम बोलते हैं। तो इस अमर बेल की अपनी जड़ें नहीं है, तो ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकती क्योंकि इसका क्लोरोफिल भी नहीं है। तो ये अपना न्यूट्रिएंट्स किससे प्राप्त करेगा? जिस पेड़ के ऊपर ये लिपटा हुआ है, ये जो आपके पास यहाँ येलोइश कलर जो नजर आ रही है, तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए इस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और ये जो प्लांट है, इस प्लांट को हम बोलेंगे होस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं मेजबानी, कि मतलब ये कसकटा प्लांट को दावत दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो कसकटा प्लांट है अपने सारे फूड के लिए दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये प्लांट बन गया होस्ट, और जो कसकटा प्लांट है वो बन जाएगा पैरासाइट, मतलब इससे न्यूट्रिएंट्स अवशोषित करने वाला। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल कसकटा का है। इसके अलावा आपने रेफ्लेशिया का नाम सुना होगा जो कि सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है, तो वो भी किसी ना किसी फॉर्म में पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। रेड रेटल है, डॉडर है, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं ऐसे प्लांट्स के जो कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। देन अब ये हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीट भक्षी पौधे। अब नाम सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है कि पौधे वो भी कीड़ों को खाते हैं, कीटों को खाते हैं। जी हाँ, पौधे भी कीटों को खाते हैं। अब ये आपके सामने डायग्राम्स दिए हुए हैं, 2 हैं।
एक सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है वीनस फ्लाई ट्रैप का इमेज है और दूसरा हमारे पास पिक्चर प्लांट की इमेज है। अब इस वीनस फ्लाई ट्रैप में ये पूरे का पूरा जो हमारा लीफ है, लीफ की ये मिड वेन है और ये लीफ के जो किनारे के जो एक्सेस हैं ये यहाँ पर इन्होंने स्पाइंस बना दी, हुक्स टाइप बना दी है। अब ये आपको देखने में प्लांट ग्रीन लग रहा है, तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जब ये ग्रीन है तो अपने फोटोसिंथेसिस खुद भी करता होगा, तो इसने इंसेक्ट को क्यों पकड़ा? तो मेन इसमें क्या इसका टारगेट रहता है कि जो भी इंसेक्ट यहाँ पर आएगा, इस प्लांट का मेन लॉजिक रहता है कि ये इस इंसेक्ट की बॉडी से जो हमारे नाइट्रोजनस मटेरियल है, जो प्रोटीन है, सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब करने के लिए ये इस इंसेक्ट को कंज्यूम करता है। बाकी तो इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रोटीन को लेने के लिए ये इंसेक्ट पकड़ता है। अब ये पिक्चर प्लांट है, अब एक घड़े की तरह है। घड़े की तरह के पिक्चर प्लांट के अंदर क्या है, ये जो हमारे पास पत्ते का फ्रंट हिस्सा होता है जिसको हम एपिक्स बोलते हैं, और ये पत्ते का पूरा लेमिना एक घड़े के रूप में बन गया और एपिक्स ने इसका ढक्कन बना दिया, लिड बना दिया। और यहाँ पर ये स्लिपरी सा होता है कि अगर कोई इंसेक्ट गलती से यहाँ आ जाए तो वो यहाँ से फिसल कर नीचे चला जाता है और इसके अंदर यहाँ एक लिक्विड होता है और जिस लिक्विड के अंदर पाचनकारी कुछ एंजाइम्स होंगे और जिस पाचनकारी एंजाइम्स के अंदर वो जो इंसेक्ट होगा उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ कि ये पौधे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसी तरह से ये हमारे पास सनड्यू प्लांट है। अब सनड्यू प्लांट में भी इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जब ये फ्लाई इसके ऊपर आई तो ये पूरे का पूरा रोल डाउन कर जाएगा। जब ये रोल होगा तो यहाँ से मक्खी से बाहर नहीं निकल सकती, और जब इस मक्खी से पूरे का पूरा इन प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद इसको छोड़ दिया जाएगा। देन अगला हमारे पास आ गया मृतजीवी सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल फंगस का है, कवक का है। मशरूम एक कवक का एग्जाम्पल है। अब सभी टाइप्स के मशरूम एडिबल्स नहीं होते हैं। कुछ मशरूम तो इतने जहरीले होते हैं कि यदि इसको खाया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। लेकिन हमारे पास कुछ मशरूम है जो फंगस की वैरायटी है और ये अपने फूड के लिए डेड मटेरियल, कहीं पे कोई मटेरियल मरा हुआ है, सड़ रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। देन अब ये ब्रेड है नीचे, तो ब्रेड के ऊपर आपने कई बार देखा होगा कि अगर ब्रेड अब बरसात में आप इसको छोड़ दीजिए तो ग्रीनिश कलर या ब्लैकिश कोटिंग शुरू हो जाती है। तो ये ब्लैक कोटिंग कहाँ से आई? क्योंकि हवा के अंदर इस फंगस के कुछ स्पोर्स होते हैं। जब इनको, जो ब्रेड है वो एक इटिबल मटेरियल है, ये प्लांट से आया है, और प्लांट से आया तो इसका मतलब जो स्पोर्स है यहाँ पे डिपेंड करके अपने आप को ग्रो करेंगे, हाइफे बनाएंगे और पूरे की पूरी ब्रेड को वो कंज्यूम कर लेंगे। तो इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा वो रहेगा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब अगला हमारे पास आ गया सिम्बायोटिक। अब ये ऐसा मोड है जिसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की सहायता करते हैं और इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। एग्जाम्पल एक यहाँ पर दिया हुआ राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया हमारा लेगुमिनस फैमिली की प्लांट्स जो है उनकी जड़ों में रहता है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, पौधे को नाइट्रोजन देता है और बदले में पौधा इसको शेल्टर और फूड देता है। इसी तरह हमारे पास लाइकन है। लाइकन में हमारे पास दो चीजें हैं, एक एल्गी और फंगस, ये दोनों आपस में इकट्ठे रहते हैं। तो फंगस इसको शेल्टर और वाटर और मिनरल प्रोवाइड करेगा एल्गी को, और एल्गी इसके बदले में फूड बना के फंगस को देगा। और ये तब होगा, अदरवाइज एल्गी तो ग्रीन है, एल्गी ग्रीन है तो अपना फूड खुद बना सकती है, तो इसके ऊपर क्यों डिपेंडेंट रह रही है? ये स्पेशली उन दिनों में जब पानी अवेलेबल नहीं है, तो ये इन दोनों की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वहां पर काम आती है। अब हम जो लिटमस
सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं वो भी हम लाइकेन से ही ऑब्टेन करते हैं। अब ये हमारे पास एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये फलीदार पौधे, ये मटर का पौधा है, इसकी जड़ों पे नोड्यूल्स हैं, इन नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया रहता है। राइजोबियम, अब यहाँ डायग्राम देखिए कि ये क्या कर रहा है, इसको नाइट्रोजन दे रहा है और बदले में इसको खाने दे रहा, मतलब दोनों का काम चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगला हमारा टॉपिक है कि हम न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल से पौधे ले रहे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर से, खाद डाल के या उर्वरक डाल के, या भी हमने राइजोबियम के बारे में किया कि ये नाइट्रोजन देता है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स और यहाँ पर दिए हुए हैं जो कि मृदा को हवा में से नाइट्रोजन लेके मिट्टी को देते हैं और ऑटोमेटिकली मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे किए जा सकते हैं। तो आज हमने ये किया कि पौधों में कौन कौन से न्यूट्रिशन के मेथड हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से अलग हैं। धन्यवाद।